Assalamualaikum students, how you all? I hope you all are fine. पिछले सेशन में हमने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 की जिसके हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। अब हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल वेज। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमने इसको पाकिस्तानी वे में कि पाकिस्तानी वे में इसको कैसा पढ़ा जाता है और इंटरनेशनल वे में इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो वो हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें जो है वो इस नंबर को लेके हमें कॉमास लगाने के मतलब किस तरीके से हम जो है वो सेपरेशन करके किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि अभी पूरी एक हमें नंबर दिए हैं 1015804। अब पाकिस्तानी वे में आप इसको लिखेंगे ऐसे, अब आप इसको ऐसे लिखिए क्योंकि पाकिस्तानी वे में हम पढ़ेंगे इसको 10,15,804, लेकिन इंटरनेशनल वे में लैक्स में नहीं पढ़ते, इंटरनेशनल वे इसमें मिलियंस में पढ़ते हैं। तो अभी पाकिस्तानी वे में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल वे पढ़ते हैं, ओ सॉरी हम लैक्स में पढ़ते हैं पाकिस्तानी वे में। अब इंटरनेशनल वे में हम इस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मिलियन में पढ़ते हैं। अब यहाँ होगा 1,15,804, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल वे में क्योंकि मिलियन में पढ़ते हैं इसलिए हमने इसके सेपरेशन कर दिया और वो 3 डिजिट्स के बाद गैप से जो है वो कॉमा लगता है। अब यहाँ पे हमने 10 लाख पढ़ते हैं पाकिस्तानी वे में, तो हमने यहाँ 2 डिजिट के बाद से कॉमा किया था, लेकिन वहां पे मिलियंस में पढ़ते हैं, होता एक ही है लेकिन बस पढ़ने में फर्क है। क्योंकि पाकिस्तानी वे में यहाँ पे बोला जाता है जो 10 लाख, अब यहाँ लैक्स में सारी बात की जाती है, लेकिन इंटरनेशनल वे में मिलियंस और बिलियंस में कहा जाता है, इसलिए मिलियंस में इस तरीके से लिखते हैं 1,15,000। अभी जीरो तो मिलियन में ही आ रहा है, तो 15,000 इसमें लैक्स नहीं होता। यहाँ पे लैक्स है, जैसे 10 लाख 15,000, यहाँ पे 1,15,804। अब इसी तरीके से नीचे भी है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे पाकिस्तानी वे में 94,000, वो सॉरी 94,06,430। लेकिन इंटरनेशनल वे में इस तरीके से नहीं होगा, इंटरनेशनल वे में होगा 9,406,413। इंटरनेशनल वे में इस तरीके से होगा। अब पाकिस्तानी वे में लैक्स में आ गया, इंटरनेशनल वे में मिलियंस में आ गया, इसी तरीके से होगा। अब नीचे जो हमारा थर्ड है इसमें भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी वे में हम लिखेंगे 94,2,110, लेकिन इंटरनेशनल वे में हम लिखेंगे 9,402,110। समझ गए? इसमें हमने लैक्स में लिख दिया है 94 लाख, फिर 2000, फिर 110, लेकिन यहाँ पे लैक्स नहीं आता। इंटरनेशनल वेज में लैक्स में नहीं पढ़ते हैं, इंटरनेशनल वेज में मिलियंस में पढ़ते हैं। ना उसमें करोड़ होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ मिलियन और बिलियंस होता है। थाउजेंड्स के बाद जो आता है ना वो मिलियन से स्टार्ट होता है बस। अब यहाँ पे 1000 के बाद लैक आता है पाकिस्तानी में, यहाँ पे 1000 के बाद मिलियन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 9,402,110 और यहाँ पे 94 लाख 2,110। अब ये होगा हमारे 3। अब ये जो बचे हुए 2 हैं ये आपको होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। मैंने आपको सिंपली बता दिया क्या, सिर्फ इसमें कॉमास लगाने, और वो किस वे में, पाकिस्तानी वे में लगाएंगे तो लैक्स में लगाएंगे, मतलब 2 डिजिट के बाद से स्टार्ट करेंगे, और इंटरनेशनल वे में लगाएंगे तो फर्स्ट से फिर 3 डिजिट के बाद से कॉमा होगा। जैसे यहाँ पे 2 है उसके बाद 100, अब 100 ये तो जो 1 है और 10 है और 100 है, अब ये तीनों तो एक साथ ही आते हैं, इसलिए इसको तो आपको बीच में कॉमा, अगर आप 11 के बाद कॉमा लगा दोगे तो फिर जीरो क्या पढ़ोगे फिर आप। इस वजह से यहाँ पे आप 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे लैक्स में पढ़ा जाएगा, और वहां पे मिलियंस में पढ़ा जाएगा, तो 1 डिजिट के बाद कॉमा लगा के आप 3 डिजिट पे चलेंगे।
आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इसमें कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कॉमास पुट करने पाकिस्तानी वे में और इंटरनेशनल वे में, क्योंकि इंटरनेशनल वे में पढ़ते हैं मिलियंस से और पाकिस्तानी वे में पढ़ते हैं हम लैख से। अभी जो नीचे बचे हुए दो है, इसी तरीके का चार्ट बनाना है इस क्वेश्चन के बाद, उसके आगे से ही काम करना है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पहले के सेशन में, वो आपने कर लिया होगा। उसके बाद वो कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरीके का चार्ट बनेगा। उसमें 3 मैंने आपको करवा दिए, उसके बाद बचे हुए 2 जो हैं वो आपने पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे में कन्वर्ट करने। अब उसके बाद हम अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन मिलियंस। अब इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने जो पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे में हम जो कन्वर्ट किया था, तो इंटरनेशनल वे में हमने मिलियंस में कन्वर्ट किया था, तो सेम इसमें भी यही करना है। मतलब इसमें पाकिस्तानी वे में या इंटरनेशनल वे में कन्वर्ट नहीं करना, मिलियंस में कन्वर्ट करना है। अब ये हमें एक फिगर दी है, इसको हमें मिलियंस में कन्वर्ट करना है और मिलियंस में कन्वर्ट करने का मतलब वही है, कॉमास में हमें लेकर आना है। तो एज सिंपल एज दैट, यही अब जो है वो सिंपल होगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमें एक फिगर दी हुई है, तो अब हम इसको मिलियंस में कन्वर्ट करेंगे। हम लैक्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर वो 24 लाख पे आएगा, लेकिन मिलियंस में 2 से शुरू हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे इसको ऐसे कर लें, 2,437,567। अब ये हमें मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये हमने मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया। आप इक्वल टू करके ऐसे आगे कर सकते हैं कि हमने इसको मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2 पे आ जाए, अब ये भी मिलियंस में ऐसे ही कन्वर्ट होगा। ये 0 से घबराना नहीं है, 0 से पहले ही हमें कॉमा लगाना है। ये है 3 मिलियन। अब ये 045 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने 437,000 पढ़ा था, यहाँ पे हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे 45,000 पढ़ेंगे सिंपल, 45,673। थर्ड पे आ जाए, तो थर्ड पे 4,134,567। ये हमने तीनों कर लिए हैं। अब वही जैसे पहले क्वेश्चन में आपके 2 होमवर्क थे, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके दोनों होमवर्क है, लास्ट के 4 और 5, और ये दोनों आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 2 आपको मिलेगी आपकी बुक की पेज नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको शुरू के 5 करवाए, जिसमें से 3 मैंने खुद करवाए और 2 आपके क्वेश्चन नंबर 1 में भी होमवर्क है, 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 और 5 ही आपका होमवर्क है। और दोनों में एक ही चीज करनी है, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे में कन्वर्ट करना था, या मतलब, और यहाँ पे इंटरनेशनल वे में जैसे हमने कन्वर्ट किया मिलियंस में, वैसे ही यहाँ पे भी मिलियंस में कन्वर्ट करना था। और मिलियन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम अगर पीछे देखते थे पहले जो हमने चार्ट्स वगैरह में किया है, तो यहाँ पे ये वंस था, ये 10s था, ये 100 था, ये 1000 था, ये 10,000 था, और फिर ये लैक्स में आ जाता था, ये लाख और ये 10 लाख। तो हम यहाँ पे कर लेते 24,37,567। लेकिन यहाँ पे जब इंटरनेशनल वे में बात करते हैं, तो इंटरनेशनल वे में ये चार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल वे में इस तरीके से नहीं चलता। इंटरनेशनल वे में दूसरा चार्ट आता है, वो उसमें फिर जो है वो मिलियंस में आ जाता है, फिर उसमें लैक्स नहीं होते, उसमें फिर वंस होता है, 10s होता है, 100 होता है, फिर यहाँ 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, उसके बाद यहाँ पे फिर 100,000 होता है, उसके बाद फिर मिलियन आता है। उसमें 10, जैसे हम पाकिस्तान वे में तो हम 10,000 के बाद लैक्स पे चले जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वे में 10,000 के बाद 100,000 भी आता है, उसके बाद फिर मिलियंस में स्टार्ट हो जाता है। तो ये चार्ट्स में थोड़ा सा चेंज है इंटरनेशनल वे में, तो इसमें इस तरीके से मिलियंस में कन्वर्ट होगा। और 4th और 5 आपको होमवर्क करना है, ये दोनों आपके होमवर्क है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने अगले सेशन में एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके बार देखें और अच्छी तरीके से समझें, ताकि अगर आपको समझ में आएगा तभी आप अपना होमवर्क इजीली कर पाएंगे। और अपना होमवर्क करना भूलना नहीं है, कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू।